हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा विशेष तौर से डिस्कशन होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल्स। तो अल्कोहल, फिनाल का फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, तरह तरह के पॉइंट्स रखे जाते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन की बात नहीं की जाएगी। इसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी को लेकर के, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, डेंसिटी को लेकर के डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। तो बहुत बढ़िया है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है, सरफेस एरिया आ जाता है। सरफेस एरिया, तो तमाम सारी बातों को ध्यान देना होता है कि कब बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है, कब बढ़ जाती है, तो ये देखना है यहाँ पर। हाँ, तो प्यारे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल और फिनाल का सिर्फ आप स्टडी करें। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। तो प्यारे बच्चों फिजिकल स्टेट की जब बात आती है तो नंबर ऑफ कार्बन की बात आती है, नहीं लोअर अल्कोहल, हायर अल्कोहल, ठीक है। तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड। जो छोटे कार्बन वाले अल्कोहल हैं जिसमें कम कार्बन है वो लिक्विड, कलरलेस लिक्विड होते हैं विद डिस्टिंक्ट स्मेल। इनका एक विशेष स्मेल होता है एंड बर्निंग टेस्ट होता है। अगर इनका स्वाद, इनका टेस्ट जैसे जलता हुआ बर्निंग टाइप करता है। द हायर मेंबर्स आर कलरलेस, अडरलेस, वैक्सी। लेकिन जो ऐसे अल्कोहल जिसमें अधिक कार्बन हैं, हायर मेंबर हैं, वो कलरलेस, अडरलेस होते हैं और वैक्सी होते हैं। मोम की तरह, मोम जैसे मोम होता है उस तरह के वैक्सी होते हैं। प्योर फिनाल्स आर आइदर कलरलेस लिक्विड आर सॉलिड। अगर प्योर फिनाल की बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, कभी कभी सॉलिड में भी मिलता है। बट दे यूजुअली टर्न रेडिश ब्राउन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो कभी कभी प्यारे बच्चों अगर इन एटमॉस्फेयर में रखने पर इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। चूँकि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इसलिए हल्का सा कलर इसमें आ जाता है प्योर फिनाल में, अगर ऑक्सीडेशन होता है तो। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात है तो बॉइलिंग पॉइंट में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड की बात आती है। जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात आती है। देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर देन द करेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। ऐसा इसलिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एंड हैलो अल्केन से, हैलो अल्केन और हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अधिक होता है। क्या कारण है? दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट अल्कोहल्स फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एज ए रिजल्ट अल्कोहल्स एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स रादर देन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। प्यारे बच्चों क्लियर होगा ये बात ना कि अल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जाहिर सी बात है इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो यही कारण है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और हैलो अल्केन से अधिक होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल का ना, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में एसोसिएशन हो रहा है। अब जब एसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे न जाने कितने अल्कोहल मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने का मतलब होता है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। क्वाइट ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दीज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड which hold a large number of alcohol molecules together. As a result, their boiling point are much higher than corresponding hydrocarbons, ethers or alkyl halide which do not form hydrogen bond. तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हाइड्रोजन, एक तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि अगर इसको हम बॉयल करेंगे तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी चाहिए। तो दो कारण यहाँ पे आ गए, दो रीजन आ गया, मॉलिक्यूलर मास का बढ़ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या होगा? एनर्जी चाहिए, एनर्जी। यही कारण है कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ईथर से, हाइड्रोकार्बन से, अल्किल हाइलाइड से अधिक होता है, मोर होता है।
Amongst isomeric alcohols, the boiling point decrease with branching due to corresponding decrease in the surface area. बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन आर्डर। तो प्यारे बच्चों, होता ये है कि अल्कोहल हो आइसोमेरिक फार्म में हो, मतलब मालिकुलर फार्मूला सेम हो, तो बॉइलिंग पॉइंट तब घटना शुरू हो जाता है जब उसमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रांचिंग हो जाने से सरफेस एरिया उसकी घट जाती है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट उसकी प्यारे बच्चों घट जाती है। देखिए प्राइमरी अल्कोहल है ये 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेनॉल है, यानी ब्यूटेन 1 आल है, प्राइमरी अल्कोहल है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट प्यारे बच्चों 390 केल्विन है। कितना सरफेस एरिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब ब्रांचिंग थोड़ा बढ़ गया प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा, देखिए ब्यूटन 2 आल, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस पर लग गया, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस पर लग गया, ब्रांच हो गया, ब्यूटन 2 आल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। टेम्परेचर घट गया प्यारे बच्चों। अब सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी तरह से टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो ये और ब्रांचिंग हो गई, 2 मेथाइल प्रोपन 2 आल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से देखा जाए कि प्राइमरी अल्कोहल की जो आर्डर है ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल, ग्रेटर देन टर्शियरी अल्कोहल, ये आर्डर है, आर्डर प्राइमरी अल्कोहल का ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का, फिर टर्शरी अल्कोहल का। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है बॉइलिंग पॉइंट घटती जाती है। रीजन क्या है, सरफेस एरिया का घटना। ब्रांचिंग होने से कार्बन की सरफेस एरिया घट जाएगी प्यारे बच्चों। इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। तो ये तो सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। और मॉलिक्यूलर मास कहाँ बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बढ़ रहा है। ये तो सिंपल सा आइडिया है कि मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, लाइक अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फेनॉल्स आर आल्सो मच हायर than the corresponding aromatic hydrocarbons and haloarenes. This is due to reason that phenols also form intermolecular hydrogen bonding, that phenols like alcohols exist as associative molecule। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइलो अल्केन से और हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है, उसी तरह से फेनॉल का भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से और हाइलोअरीन से बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है फेनॉल का, क्योंकि फेनॉल भी देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया हुआ है ना। इस तरह से देखिए ये एक फेनॉल मॉलिक्यूल है, ये दूसरा फेनॉल मॉलिक्यूल है, ये तीसरा फेनॉल मॉलिक्यूल है, ये चौथा फेनॉल मॉलिक्यूल है। इस तरह से फेनॉल मॉलिक्यूल एसोसिएट होता जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, न जाने कितने फेनॉल इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे, तो फेनॉल का भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी की बात प्यारे बच्चों। सॉल्युबिलिटी में अगर बात आती है तो उसमें लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट। और एक तो ये बात आती है, दूसरी बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड का बनाना। तो देखिए लोअर अल्कोहल, जो लोअर अल्कोहल हैं प्यारे बच्चों, जिनमें कम कार्बन है, आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अल्कोहल। जो लोअर टाइप के अल्कोहल हैं प्यारे बच्चों, वो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जो हायर टाइप के अल्कोहल हैं उसमें हाइड्रोकार्बन नेचर आ जाता है, कार्बन का नंबर बढ़ जाता है, जिससे उनकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है पानी में। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो लोअर अल्कोहल प्यारे बच्चों पानी में घुल जाते हैं, इसका मतलब ये है कि पानी के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल के साथ दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए इस तरह से ये यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ROH है ना, ROH ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इस ऑक्सीजन को पहले देखिए, जहाँ मेरा ये कलम है, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया, इसी ऑक्सीजन से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बनाया, और हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। यानी अल्कोहल का ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, लेकिन अल्कोहल का हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ना।
तो द एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी अल्कोहल इन वाटर डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो किसी भी अल्कोहल की पानी में सॉल्युबिलिटी ये डिपेंड करती है कि पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं, टेंडेंसी है कि नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की विद वाटर। एज अ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप बिकम्स लार्जर which resist the formation of हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। तो प्यारे बच्चों, जब अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो हाइड्रोकार्बन पोर्शन यानी एल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ जाएगी, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता अल्कोहल में जब कार्बन का नंबर बढ़ने लगता है तो क्या होता है, एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि लोअर अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, लेकिन हायर अल्कोहल में कार्बन बढ़ जाएगा तो इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। एंड हेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे यार ब्यूटील अल्कोहल है, हाँ, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, यन ब्यूटील की। अब चलिए यन पेंटिल अल्कोहल, पेंटिल आप देख रहे हो पेंटिल आ गया, 5 कार्बन आ गया, इसकी सॉल्युबिलिटी देखिए कितना कम हो गया 2.3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्युबिलिटी घट गई। अब यन हेक्सिल 6 कार्बन आ गया, 6 कार्बन आ गया, तो 0.6 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल हो गया। यन हेप्टिल 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल हो गया। इस तरह से देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी घटती जाती है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं प्यारे बच्चों। अगला है कि द एमंगस्ट आइसोमेरिक अल्कोहल्स द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद ब्रांचिंग, है ना। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, अभी मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी, है ना। लेकिन क्या होगा, ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है क्योंकि साइज प्यारे बच्चों छोटी हो जा रही है। एमंगस्ट आइसोमेरिक अल्कोहल द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद ब्रांचिंग, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द ब्रांचिंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, ब्रांचिंग increases the surface area of the non-polar hydrocarbon part decreases। तो क्या होगा, नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट का जो है सरफेस एरिया डिक्रीज होगा एंड द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल देखिए यन ब्यूटील अल्कोहल, आइसो ब्यूटील अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटील अल्कोहल, है ना, सरफेस एरिया घटता जा रहा है प्यारे बच्चों। तो 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, 12.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, और इनफाइनाइट मात्रा में ब्यूटील अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटील अल्कोहल। तो लाइक अल्कोहल्स फिनाल्स आल्सो फार्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एंड हेंस शुड बी सॉल्युबल इन वाटर। तो प्यारे बच्चों, अल्कोहल की तरह फिनाल भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इसको भी पानी में घुल जाना चाहिए, है ना। लेकिन सॉल्युबिलिटी फिनाल की वाटर से अल्कोहल से कम होती है प्यारे बच्चों। दरअसल फिनाल में कितना भी है तो कार्बन का रिंग है, लंबा रिंग है, 6 कार्बन का रिंग है। तो बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनाल इन वाटर इज मच लोअर दैन दैट ऑफ अल्कोहल बिकॉज ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन ऑफ पार्ट ऑफ बेंजीन etc. present in their molecules. However, phenol itself and some di and trihydric phenols are fairly soluble in water. Further, due to large hydrocarbon part, phenols are also soluble in organic solvent and ether. तो काफ़ी कार्बन का लेंथ बढ़ जाने पर ये फिनाल जो है ईथर में और कार्बन टेट्राक्लोराइड में, अल्कोहल में भी सॉल्युबल होते हैं। पानी में कम सॉल्युबल होता है, दरअसल इसमें कार्बन पोर्शन होता है। ये है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलेट। अल्कोहलेट क्या है? लोअर अल्कोहल्स सच एज मेथेनॉल, एथेनॉल रिएक्ट विद
एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड टू फॉर्म सॉलिड डेरिवेटिव कॉल्ड एल्कोहलेट्स। ये लोअर अल्कोहल जिसमें कम कार्बन होते हैं, एक कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सॉलिड मटेरियल तैयार करते हैं जिसको कहते हैं एल्कोहलेट। देखिए ये CaCl2 है, 4CH3OH है ना, तो CaCl2 4CH3OH हो गया, एल्कोहलेट बन गया। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड है, C3C2H5OH है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, C2H5OH हो गया, 3 हो गया, बस वही अल्कोहल बिल्कुल वही। देखिए MgCl2 है, MgCl2 हो गया, और 6C2H5OH है तो 6C2H5OH है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन अल्कोहल्स कैन नॉट बी ड्राइड ओवर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड। यही वजह है कि अल्कोहल को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ उसको सुखाया नहीं जा सकता। अब फिजियोलॉजिकल एक्शन देखें प्यारे बच्चों। अल्कोहल्स आर नोन टू हैव फिजियोलॉजिकल एक्शंस। मेथेनॉल इज पॉइजनस एंड इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। मेथेनॉल काफ़ी जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, और ड्रिंकिंग पर्पज से, पीने के पर्पज से ये अच्छा नहीं है। इट काजेज ब्लाइंडनेस, इसके पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। एथेनॉल ऑन अदर हैंड हैज़ इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट ऑन हेंस वाइडली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। तो देखा जाए एथेनॉल उतना जो है पॉइजनस नहीं है, इसलिए एथेनॉल का यूज ज़्यादातर जो है ड्रिंकिंग पर्पज से किया जाता है प्यारे बच्चों, एथेनॉल का प्रयोग। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू।